रानी की नमस्कार। आप देख रहे हैं अष्टोदेव। मैं हूं डीडी शास्त्री। मेरे प्रिय दर्शकों, आने वाले नवंबर के महीने में ग्रह गोचर की क्या स्थिति है आपके लिए? सूर्योदय नवग्रह के पिटारे में क्या खास आपके लिए? इंग्लिश कैलेंडर के 11वां महीना अर्थात नवंबर का महीना। इस महीने के अंदर यदि आपकी राशि है मीन, तो शारीरिक क्षेत्र में क्या स्थिति रहेगी आपकी? परिवार का कितना आपको साथ मिलेगा? स्टूडेंट्स की क्या स्थितियां बनती है? विवाह के क्षेत्र में क्या आपके योग है? भाग्य का साथ मिलेगा अथवा आपको कर्म के अधीन रहना होगा? आय की अपेक्षा व्यय की क्या संभावना है? यात्राओं की संभावना के साथ क्या आपको धार्मिक यात्रा के शुभ अवसर भी प्राप्त होंगे नवंबर के महीने में? और इसी एपिसोड के अंत में आप जान पाएंगे कुछ ऐसे पावरफुल और विशेष उपाय जिससे आप नवंबर को अपने लिए बना सकते हैं हर तरह से अनुकूल। जी हाँ, प्रिया प्रिया मीन राशि के जातक शारीरिक क्षेत्र की यदि सबसे पहले मैं बात करूं तो आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति नवंबर के महीने में रहने जा रहे हैं बकरी। आपको शारीरिक क्षेत्र में अपना अत्यधिक ख्याल रखना होगा। खान पान पर एक और जहां नियंत्रण रखना होगा तो वहीं मूड स्विंग से भी बचना होगा। साथ ही साथ इस अवधि में आपको अपना कॉन्फिडेंस बनाकर भी रखना होगा। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं नवंबर के महीने में आपको अपना हर तरह से पूर्ण रूपेण ख्याल रखना होगा। परिवार का भरपूर साथ मिलेगा और परिवार के साथ के कारण आप मानसिक और शारीरिक उलझनों से अपने आप को पूर्ण रूपेण निवृत्त अर्थात निकाल पाएंगे। परिवार के अंदर आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं क्योंकि चतुर्थी के स्वामी बुध ग्रह का स्वयं अपने घर पर दृष्टि होगी तो धार्मिक मांगलिक कार्य के आयोजन के अतिरिक्त इन्वेस्टमेंट के सुखद अवसर प्राप्त होंगे। हाँ, मां का स्वास्थ्य थोड़ा सा आपको विचलित कर सकता है। इन्वेस्टमेंट के अवसर आपको अवश्य प्राप्त। मेरे प्रिय मीन राशि के स्टूडेंट्स, आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं नवंबर का महीना शिक्षा के लिए आपके लिए विशेष योगकारक है। आपको प्रयास और प्रयत्न करने होंगे। जिस हिसाब से आप एफर्ट्स करेंगे, जितने आप मेहनत करेंगे उसके अनुरूप आपको रिजल्ट बहुत अच्छे प्राप्त होंगे। अविवाहित हैं तो आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं नवंबर के महीने में विवाह के योग बनते हैं। और विवाहित हैं तो आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं खेत छुड़ाए हुए खेत जो पत्नी और पति या अथवा पति से मतभेद चल रहे थे उनसे आपको निवृत्ति अवश्य प्राप्त होगी नवंबर के महीने। अष्टम भाव में सूर्य जो आपका गोचर कर रहे हैं यह एक नवम भाव में प्रवेश कर जाएंगे 16 नवंबर। और यहां से व्यापारी वर्ग जो मीन राशि के हैं व्यापार में आपको अच्छे अवसर प्राप्त होंगे और यह व्यापार के अवसर आपका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं बढ़ाएंगे, यानी कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी, इंक्रीज होगा आपका कॉन्फिडेंस। व्यापार के लिए समय आपका विशेष लाभदायक रहेगा। भाग्येश के स्वामी मंगल ग्रह नीच के गोचर कर रहे हैं लेकिन पंचम भाव में गोचर करेंगे नीच के। आपके भाग्येश के स्वामी मंगल ग्रह का पंचम भाव में नीच का हो जाना आपके लिए कहीं ना कहीं अवसरों की बरसात करेगा। यदि विगत लंबे समय से जॉब नहीं थी तो जॉब प्राप्ति की संभावना बनती है। व्यापार के क्षेत्र में अवसर प्राप्त नहीं हो रहे थे तो अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे अर्थात भाग्य का आपको भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा। प्रोफेशन में है तो आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं नए अवसर तो प्राप्त होंगे लेकिन प्रमोशन की संभावना न्यून रहेगी और अपने सहकर्मियों के साथ सीनियर, विशेष तौर से सीनियर सहकर्मियों के साथ आपको अपने मधुर संबंध बनाकर रखने होंगे। आपके लाभेश और बेश के स्वामी शनि ग्रह 15 नवंबर को बकरी मार्गी हो जाएंगे और यह आपके लाभ के स्वामी होकर व्यय भाव में बैठ जाएंगे अर्थात खर्चों पर अधिक नियंत्रण रखना होगा। आपको आय की अपेक्षा खर्चे के विषय में चिंतन मनन करना होगा कि कहां पर कितना खर्च करना होगा और क्या आवश्यकता अभी है उस वस्तु की जिस पर आप खर्च कर रहे हैं अथवा कुछ समय के लिए टाल दिया जाए। इस वाक्य पर जरूर आप चिंतन मनन करें। यात्राओं के सुखद अवसर प्राप्त होंगे। यात्राओं में संतान के साथ यात्राओं के भरपूर अवसर बन रहे हैं। साथ ही साथ आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं देश से विदेश की यात्रा के अतिरिक्त धार्मिक स्थल की यात्रा के भी आपको शुभ संयोग प्राप्त होंगे आने वाले नवंबर के महीने में। मेरी प्रिय मीन राशि के जातक, निष्कर्ष की बात करें तो शारीरिक क्षेत्र में आपको नवंबर के महीने में शारीरिक और मानसिक क्षेत्र में अपने आप को सक्षम बनाने की आवश्यकता है।
परिवार का भरपूर साथ मिलेगा और परिवार का साथ ही आपको शारीरिक और मानसिक उलझनों से निकालने में बहुत कारगर सिद्ध होगा। स्टूडेंट्स के लिए नवंबर का महीना शिक्षा के क्षेत्र में योग कारक है। आपको अधिक प्रयास और प्रयत्न करने होंगे। विवाह के क्षेत्र में सामान्य योग है। अविवाहित हैं तो विवाह का कोई अच्छा प्रपोजल प्राप्त हो सकता है, लेकिन यदि विवाहित है और मतभेद चल रहे थे तो मतभेदों से जरूर आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। व्यापारी वर्ग जो मीन राशि के हैं, आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं, व्यापार के लिए 15 नवंबर के बाद अद्भुत समय होगा। नए अवसर प्राप्त होंगे। सर्विस में यदि आपके पास जॉब नहीं थी तो 15 नवंबर के बाद आपको जॉब अवश्य प्राप्त होगी। भाग्य का भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा, लेकिन प्रोफेशन में आपको अपने सीनियर कर्मियों के साथ बहुत मधुर संबंध रखने होंगे। खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, अन्यथा आपका बैंक बैलेंस बिगड़ सकता है। यात्राओं के भरपूर अवसर प्राप्त होंगे। संतान के साथ यात्राओं के आपके इस अवधि में सुखद अवसर बन रहे हैं। मेरे प्रिय मीन राशि के जातकों, शनि की 7.5 की पहली ढैया आपकी चल रही है, जो प्रारंभ हुई थी 17 जनवरी 23 को, यह समाप्त होगी 29 मार्च 25 को। पहली ढैया हमेशा उलझन की कारक होती है, तो आपको इस अवधि में अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखना होगा और विशेष रूप से व्यर्थ के मतभेद और वाद विवाद से खुद को दूर रखना होगा। परिवार हो, ऑफिस में हो, मित्रता में हो, रिलेशन में हो, जब तक कोई व्यक्ति आपसे सलाह न मांगे आप अपनी सलाह बिल्कुल ना दें, अन्यथा नेकी करें और जूती खाने की कहावत आपके ऊपर सार्थक हो सकती है नवंबर के महीने में। साथ ही साथ आपकी शनि की 7.5 की पहली ढैया चल रही है। आपको ड्रिंक और ड्रैग से दूर रहना होगा, अन्यथा अचानक घटनाएं आपको परेशान कर सकती हैं। कुछ उपाय जो आपके लिए नवंबर के महीने में हर तरह से योग कारक सिद्ध होंगे और अचानक घटनाओं दुर्घटनाओं से आपका बचाव करेंगे। क्या करें? बृहस्पतिवार के दिन धार्मिक स्थल जाकर धार्मिक पुस्तक अर्पण करें। हल्दी या केसर का तिलक नित्य करें। एक पीला रुमाल हमेशा अपने ऊपर वाली पॉकेट में रखें और साथ ही साथ प्रयास करें हनुमान चालीसा और भजन बाण का नित्य पाठ करने के अतिरिक्त शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे एक सरसों का तेल का दीपक यदि आप प्रज्वलित करते हैं तो निश्चित नवंबर का महीना आपके लिए अद्वितीय अकल्पनीय सिद्ध हो सकता है। ये प्रिय मीन राशि के जातक, आपको आने वाले नवंबर की अग्रिम शुभकामना। यह महीना आपके लिए सुख, समृद्धि, प्रसिद्धि और उन्नति लेकर आए और आपकी समस्त मनोकामनाएं परिपूर्ण। इन्हीं शब्दों के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। जय नारायण की नमस्कार। ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्प दोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय
सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए अष्टोदेव यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आगे शेयर अवश्य करें ताकि और लोगों को भी वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।